गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 अप्रैल और आज हम करेंगे इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड। तो आज है मंडे और अभी हम हैं एनएससी के ऑफिशियल साइट पे और हमने यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे आज ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है, मिक्स सेंटीमेंट दिख रहा है, किसी में सेलिंग किसी में बाइंग। तो निफ्टी फार्मा में यहाँ पे सेलिंग है। ओके, निफ्टी हेल्थ केयर में भी सेलिंग है 1.27% का, निफ्टी फार्मा में 1.26% का, ऑयल एंड गैस में 1.3% का, और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर में 1.17% एंड निफ्टी केमिकल में 1% का 1% का, एंड निफ्टी 500 हेल्थ केयर में देखोगे तो यहाँ पे भी 1.15% का। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में ना सेलिंग है, तो ट्राई करेंगे सेलिंग के लिए ही। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कैसा हमारा एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो अभी हम निफ्टी 50 को एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा शार्प फॉल दिख रहा है, थोड़ा सा फिर लोअर हाई बनाया और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये प्रीवियस डे का सपोर्ट था और अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो ये देखो ये शार्प फॉल आने के बाद थोड़ा सा लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो की तरफ आ रहा है। अगर इसी डायरेक्शन में कंसोलिडेट किया और इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करके अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो अप्रोक्स ये आ सकता है, मैं आपको वही बता सकता हूँ। अभी एनालिसिस करके दिखाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का जो जो लो है वहाँ तक ये आ सकता है। तो 22,200 के लेवल तक ये आ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में ना अभी सेलिंग है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी आज मार्केट है ना, सब में सेलिंग है। किसी किसी सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग है और 2-3 सेक्टर में सिर्फ बाइंग है। तो हम ट्राई करेंगे सेलिंग के लिए ही जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा बेयरिश पैनेंट काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखोगे ऑल इंडेक्स में आओगे तो देखो सारे सेक्टर्स में ना सेलिंग है। निफ्टी 50 में यहाँ पे 76 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, इट मीन्स अभी 76 पॉइंट नेगेटिव है। और बाकी के सेक्टर्स में देखोगे तो किसी में बाइंग किसी में सेलिंग है, लेकिन जो मैंने जो 5 जो सेक्टर्स बताए थे उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रिलायंस को लिया है, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न हमें दिख रहा है। अभी क्या है ना कि इसका ब्रेकडाउन अगर होता है ना, तो लाइक ब्रेकडाउन तो हो गया है, तो यहाँ पे हम अपना सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स को भी ओपन कर देता हूँ, जिससे इंडेक्स को भी ट्रैक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स हमारा फॉल करता है, यहाँ ऑयल एंड गैस। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑयल एंड गैस लिख दिया है और देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी ओपन हो गया है। और देखो ना कितना ईजिली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा फॉल आया यहाँ पे ना। देखो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा इजी रहेगा हमें ट्रैक करना। तो देख सकते हो इधर क्या है ना कि अप्रोक्स कितना है ना, यहाँ पे 1.72% का यहाँ पे ऑलरेडी फॉल आ चुका है, 3% के आसपास का। तो यहाँ पे ना सेलिंग पहले प्लान कर लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसने ना ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पे हॉल्ट भी कर रहा है। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपना, सॉरी डे हाई नहीं, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अपना हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 6.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और 13 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे, 1:2 के टारगेट के लिए, क्योंकि मिनिमम हम 1:2 का ही रिस्क एंड रिवॉर्ड रखते हैं, नहीं तो उससे कम का नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने एंट्री तो ले लिया है। ठीक है, ये 6.5 पॉइंट का मैं सुपर ऑर्डर लगाता हूँ, तो उसमें सब कुछ इंटैक्ट पहले ही कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना, 13 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे टारगेट के लिए। ओके डन। तो हमारा ट्रेड में एंट्री हो गया है और एंट्री होते ही ट्रेड हमारे फेवर में आ रहा है। रीज़न इज डैट कि क्या है ना कि हमारा इंडेक्स भी हमारे स्टॉक की तरफ फॉल कर रहा है और हमारा इंडेक्स का भी अच्छा फॉलो थ्रू आ रहा है हमारे स्टॉक की तरह। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 13 पॉइंट का हमारा टारगेट है और
6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, और ट्रेड लेते ही ट्रेड हमारे फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है। देखोगे ये अगर डे लो का अगर ब्रेकडाउन होता है ना, ये डे लो है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें अच्छा खासा फॉल दिख सकता है, और ज़्यादा फॉल दिख सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट जो है आज का वो बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। रीज़न ये है ना कि हमारा लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूसली लाइक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आज एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट। देखो बहुत तेज़ी से स्टॉक फॉल कर रहा है, ब्रेकडाउन यहाँ पे जैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा साइन है कि हमें आज अच्छा ट्रेड मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और रिलायंस बहुत ज़्यादा मार्केट कैप रखता है, बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम भी है, तो एक्सपेक्टेड है कि टारगेट हिट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडेक्स में ना रिलायंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ओके, तो इसका फॉलो थ्रू हमें दिख सकता है। जैसा इंडेक्स में फॉलो थ्रू रहेगा एज इट इज़, वैसा हमारा स्टॉक में रहेगा, और जैसा हमारा स्टॉक का फॉलो थ्रू रहेगा एज इट इज़, वैसा ही हमारा इंडेक्स का भी रहेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से टारगेट हिट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस के बाद ना थोड़ा सा लाइक माइंडसेट होता है ना, वो चेंज काइंड ऑफ अ थिंग हो जाता है कि लाइक डाउट होने लगता है अपने स्ट्रैटेजी पे। लेकिन मैं अपने स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं करता, ठीक है। देखो 1:1 हो गया, डन, 1:1 डन, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है आज का ट्रेड करके ना, मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग से ही मोमेंटम दिख रहा है हमें अपने स्टॉक में, जो भी हमने स्टॉक हमने सेलेक्ट कर रखा है उसमें। देखो 1:1 हो गया, तो ऐसा ही है। बट देखते हैं, अगर जल्दी टारगेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर बैक टू बैक अगर 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा लाइक साइकोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर ही रह के ट्रेडिंग को अपने प्लान करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी बैक टू बैक मेरा 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो आज मैंने फिर से ट्रेड जो लिया है, अपने सेम सेटअप पे ट्रेड लिया है, सेम एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया। आपको मैंने निफ्टी 50 को एनालिसिस करके दिखाया, आपको मैंने सेक्टर्स दिखाया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लान किया। जो भी मैंने आपको सेक्टर्स शॉर्ट्स में जो मैं बताता हूँ, जो अपने शॉर्ट्स को अपलोड करता हूँ डेली मॉर्निंग में, उसमें भी मैं क्लियरली बता देता हूँ कि ये सेक्टर्स है जिसमें आप ट्रेड बाइंग या सेलिंग का प्लान कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग मैं भी ट्रेड लेता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना पीएनएल शेयर नहीं कर सकता, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं थंबनेल में लगा देता हूँ जो भी मेरा प्रॉफिट होता है या जो भी मेरा लॉस होता है। क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर पीएनएल को मैं शेयर करूँगा तो वो सेबी गाइडलाइंस के अंडर में आता है, और वो सिर्फ जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो सब अपने पीएनएल को शेयर कर सकते हैं। वो उस पर बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इस लाइक सेबी के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता मैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, और मैं प्रॉपर लॉजिक समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग। और आगे का डिसीजन आपका होगा, क्या बाइंग करना है, क्या सेलिंग करना है, कैसे आपको ट्रेड अपना प्लान करना है। तो मैं इस बेसिस पे करता हूँ। और जो मेरा बैक टू बैक 2 दिन लॉस हुआ ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंडर में है, तो मैं वैसा लॉस ना पूरे महीने भी उठा सकता हूँ। बट मेरा स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगा, मेरा स्ट्रैटेजी वही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इजीली मेरा 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे ना, अभी मेरा 1:1 मेरा अचीव हो गया। और इंडेक्स को देखोगे तो क्या है कि इंडेक्स यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, ओके। इंडेक्स अभी ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, यहीं पे इंडेक्स रुका हुआ है, थोड़ा सा रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग बन रहा है। बट स्टिल वेट करेंगे अपने टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। और देखते हैं कैसा क्या हमारा ट्रेड रहता है, फिर आगे आपको अपडेट करते हैं।
your body shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh yeah. Break it down. सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ ना कि अभी ट्रेड बहुत अच्छे से हमारा 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड को अचीव कर लिया। और ये जो इसका मेजर सपोर्ट बन रहा था ना, यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर के फिर ये एंट्री पॉइंट पे वापस चला गया। बट स्टिल अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं, ट्रेड हमारा एक्टिव है। इंडेक्स को भी देखोगे तो ये अपने जो डे लो है ना, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है ना कि हमारे स्टॉक में भी कुछ अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा है और हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गया था। बट स्टिल अभी मैं इसको क्या करता हूँ ना, बहुत सारे कैंडल्स बन गए हैं तो इसको हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं, इससे ट्रैक करना इजी हो जाएगा। और अच्छा सा यहाँ सेलिंग पैटर्न तो बन रहा है और अच्छा कैंडल भी क्रिएट हो रहा है सेल साइड के लिए। स्टॉक को भी 3 मिनट पे कर देते हैं जिससे ईजी हो जाएगा ट्रैक करना। अभी देखोगे तो यहाँ पे अभी रेड कैंडल तो बना है बट गैप डाउन बन रहा है, ठीक है, गैप डाउन रेड कैंडल क्रिएट हो रहा है। देखो ये जो मैंने एक जोन मार्क किया है ना, ये वाला जोन, इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता है ना तब तक हमें ना सेलिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, इस जोन का ब्रेकडाउन जैसे ही आ जाएगा ना और हमारे इंडेक्स में एक अच्छा सेलिंग दिखेगा, ठीक है। इसका भी डे लो अगर ब्रेकडाउन होता है इंडेक्स में तभी हमें सेलिंग दिख सकता है। और देखोगे एंट्री पॉइंट पे आने के बाद ना बड़े बड़े रेड कैंडल्स तो बन रहे हैं। आई डोंट सो कि ये रिटेस्ट के लिए ऊपर गया होगा फिर यहाँ से, क्योंकि देखो लोअर लो बनते हुए आया था तो ये मे भी हो सकता है लोअर हाई के लिए गया, ठीक है। और यहाँ से अपना आईडीएम कलेक्ट करके, जो कि एसएमसी का पार्ट है, मैं उसका मेरा अच्छा वीडियो पे रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। वैसे मैं जो ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करता हूँ वो प्रॉपर प्राइस एक्शन पे होता है, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन पे होता है, तो आप चिंता मत करिएगा। मैं अपना ट्रेड सिंपल उसी प्राइस एक्शन पे ही लेता हूँ। मैं क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करता हूँ उसको मैं थोड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा था कि ये लोअर हाई के लिए ऊपर गया था, फिर ये लोअर लो के लिए नीचे आ सकता है। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा ना इस जोन का, तब तक हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी जोन पे ही दिन भर मार्केट घूमते रह जाएगा तो फिर हम यहाँ से 1:1 को बुक करके फिर हम निकल जाएंगे, ओके। तो देखते हैं अगर डे लो को ब्रेक करता है इंडेक्स और यहाँ पे हमारा स्टॉक में डे लो का जो जोन है जहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, अगर इसको ब्रेक करता है हमारा स्टॉक तो हमारा 1:2 का टारगेट पूरा हो सकता है, या फिर इससे और भी ज़्यादा सेलिंग दिख सकता है हमें स्टॉक में, ओके। यहाँ पे देखोगे ना तो मैंने जो टारगेट लिया है ना 13 पॉइंट, जहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट था और जहाँ हमारा टारगेट है वो 1% अप्रॉक्स 1% सेलिंग के लिए है वो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा प्राइस था 1322.40 पे हमने एंट्री लिया था एंड 1309.40 पे हमारा एग्ज़िट है। तो ये जो डिफरेंस है ना 13 पॉइंट का, ये 1% हो रहा है, ठीक है। तो 1% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम मिले, क्योंकि हमने जब एंट्री लिया था ट्रेड में तो ऑलरेडी 2.74% का इसमें सेलिंग आ चुका था, ठीक है। तो अपने सेटअप पे भरोसा है और उसी भरोसे के बदौलत अभी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। तो देखते हैं आगे कैसा क्या रिजल्ट रहता है हमारे ट्रेड का और कैसा हमें रिवॉर्ड मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी मिलता है उसको अच्छे से हंसते हुए एक्सेप्ट करते हैं। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire. सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा मेजर सपोर्ट था यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है।
तो एक्सपेक्टेड है कि अब तो टारगेट हिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्रिएट होते ही जा रहा है। देख सकते हो, ओ माय गॉड, क्या कैंडल बन रहा है, मज़ा आ गया। ये तो बूम हो गया मार्केट में। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि जो हमारा एंट्री पॉइंट पे आया ना, स्टॉक रिवर्स होकर के एंट्री पॉइंट पे आने के बाद ना एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है। कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल बनते जा रहा है। और देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया है हमारे स्टॉक में भी, एज इट इज सेम हमारे इंडेक्स में भी हुआ है। इंडेक्स में देखोगे इसने अपना डे लो को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया है। तो अब क्या है ना कि अब पक्का है, 100% कन्फर्म है कि हमारा टारगेट हिट होगा यहाँ से। ठीक है, अब हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होने वाले हैं, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते आएंगे। ठीक है, अभी मैंने अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दिया है कि आज मैं लॉस बुक नहीं करूँगा। आज हो सकता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँ, या फिर हो सकता है कि मैं 1:2 ले करके निकलूँ। ठीक है, अभी देखोगे ऐसा एक और रेड कैंडल क्रिएट हो गया ना, हमारा टारगेट ईजिली हिट हो जाएगा। ओके, अभी 10:30 भी नहीं बजे हैं और हमारा टारगेट की तरफ बहुत अच्छे से मोमेंटम शो हो रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स आगे कैसा क्या रिजल्ट होता है, और आपको हम आगे अपडेट करते हैं। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे हमारा आज टारगेट हिट होने जा रहा है। ठीक है, नियर बाई टारगेट है, अप्रॉक्स 2 पॉइंट का और डिफरेंस बच रहा है, और हमारे टारगेट को हिट करने में अच्छा लग रहा है। बैक टू बैक 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आज हमारे टारगेट के पास है ट्रेड। और ऐसे ही मेहनत करोगे ना तो ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बस पैनिक होकर के ट्रेड नहीं करना है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे टारगेट हिट हो, सेम एक ही सेटअप पे आपको अच्छे से ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन दिखाए, क्योंकि एक भी यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रहा है। और ये बस थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे, और डन डन गाइस, हो गया आज का ट्रेड कंप्लीट। अच्छा लग रहा है, टारगेट हिट हो गया। और इसको बोलते हैं रियल ट्रेडिंग, रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, जो कि मैं बहुत ईज़िली आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ, बहुत इजी वे में ट्रेड लेता हूँ। मैंने आपको सेक्टर्स समझाया इस वीडियो में, मैंने आपको सेक्टर्स के बाद निफ्टी 50 को एनालिसिस करके दिखाया, मैंने स्टॉक को एनालिसिस किया, मैंने इंडेक्स को एनालिसिस किया, जिस स्टॉक में मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसको एनालिसिस किया, और इस स्टॉक के इंडेक्स को भी एनालिसिस किया। और आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, इस वीडियो को मैं इवनिंग में पोस्ट करूँगा आफ्टर माय ऑफिस, क्योंकि ये मेरा अभी ऑफिस का टाइम हो गया है। और देखोगे यहाँ पे ना कितना इजीली 13 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया, बहुत आसानी से। ठीक है, मैंने अपना जो भी रेगुलर क्वांटिटीज़ में जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ उससे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी आज कम रखा था, क्योंकि देखो यार ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा लॉस होता है ना। तो देखो मेरा 1 महीना कंटिन्यूसली लॉस होगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में अप्रॉक्स 2-2.5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब से मैंने अपने कॉलेज को छोड़ा और मैंने जॉब ज्वाइन किया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था जॉब को ज्वाइन करना, मैंने जॉब ज्वाइन किया। देन आफ्टर मेरे कुछ इनकम, फिक्स इनकम आना स्टार्ट हो गया, फिर मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो मैंने ट्रेडिंग में बहुत गवाए, बहुत कमाए, और मैं एक अभी उस जगह पे हूँ कि हाँ मैं बहुत नहीं कमा रहा, लेकिन
कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं ही कमा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग से भी मेरा एक साइड इनकम आ रहा है, मेरा जॉब कंटिन्यूस फुल टाइम मेरा जॉब है, मेरा जॉब से भी इनकम आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे 1 महीना भी लॉस कंटिन्यूसली हो जाए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात ये है ना कि अगर 2 दिन बैक टू बैक लॉस हो जाए ना, और इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाए, आपका पिछला महीना इतना अच्छा गया हो मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही लॉस होते जाए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, दिमाग में भी कुछ हलचल होने लगती है, ठीक है। तो मुझे फाइनेंशियली डैमेज तो नहीं होगा अगर 1 महीना कंटिन्यू लॉस होगा तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता हूँ मैं उस चीज़ से। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग कम किया है, क्योंकि देखो हमेशा एक जैसा स्ट्रैटेजी हमारा काम नहीं करता, कभी कभी हमारे अगेंस्ट में चलता है ना। और अभी वॉर का सिनेरियो भी चल रहा है, तो कभी मार्केट अप्स, कभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन, ये देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने अपना पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया, थोड़ा सा कम किया, और ज़्यादा कम नहीं किया, समझो कि मैंने 20% कम किया, ठीक है। और सेम स्ट्रैटेजी सेम सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी पे बहुत मेहनत किया, बहुत दिनों से मैं काम किया। मुझे कॉन्फिडेंस जब मुझे मिल गया, जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर पा रहा हूँ, मैं अपलोड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है ये स्ट्रैटेजी, आप लोग इससे इनकम जनरेट कर पा रहे हो, या फिर आप लोग इससे कुछ सीख पा रहे हो, तो आप इसको फॉलो करो और अच्छे से आप ट्रेड करो, ठीक है। ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकमेंडेशन है, ये कोई लाइक टिप्स नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है ना, वो है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा रेड कैंडल पे रेड कैंडल बन रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है ना, आपका माइंडसेट होना चाहिए स्ट्रांग, देन आफ्टर आपका स्ट्रैटेजी और आपका डिसिप्लिन, ठीक है। स्ट्रांग माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ है ना, आपको ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। चौथा चीज़ जो मैं बोलूँगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका पेशेंस, कि आप कितना पेशेंस को मेंटेन रखते हो। यहाँ पे मेरा ट्रेड देखोगे तो बहुत अच्छा 1:1 होने के बाद ये फिर ऊपर चला गया, ठीक है। रिवर्स होकर के ऊपर चला गया एंट्री पॉइंट पे। मैं चाहता तो मैं अपना यहाँ पे ट्रेड कट कर सकता था कि नहीं यार मेरा 2 दिन से लॉस हो रहा है, ट्रेड काट दूँ, लेकिन नहीं काटा, मैंने वेट किया और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। तो चौथा चीज़ है पेशेंस, और 5वां चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी पे आप वर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, उसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर आप उस पर ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेड स्टार्ट करो तो वो भी कम पैसे से, कम अमाउंट से, 2000 1000, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो। आपका अगर बैक टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप अपना फिर क्वांटिटी को इंक्रीज करके उस ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यही है आज के ट्रेडिंग में जो भी मैं चाहता था आप लोग को समझाना सिखाना, तो बस यही चीज़ था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल सेम स्ट्रैटेजी एंड सेम सेटअप के साथ, जो भी हमारा ट्रेड का रिजल्ट होगा।